आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है और घायल बदमाश को आगरा पुलिस ने अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। लूट, चोरी और नकबजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाला आरोपी बदमाश राजू उर्फ बन्ना लंबे समय से फरार चल रहा था। थाना जगदीशपुरा पुलिस पथोली और बिशपुरी मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान उस बदमाश को रोका गया। बदमाश ने भागने की कोशिश की और पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है और वहीं पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसको आगरा के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। आगरा एसीपी मयंक तिवारी ने बताया कि राजू उर्फ बन्ना थाना अशनेरा क्षेत्र का रहने वाला है और लंबे समय से ये फरार चल रहा था। इसने पूछताछ में कई घटनाओं का खुलासा भी किया है। इस राजू उर्फ बन्ना के ऊपर थाना जगदीशपुरा थाने में और अन्य थानों के अंदर लगभग 32 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। तो कह सकते हैं आगरा में थाना जगदीशपुरा पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 21 मार्च को हुई निखिल हत्याकांड की हत्या का बुलंदशहर पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल भाई की हत्या का बदला लेने के लिए बहन ही हत्यारिन बन गई। बहन ने निखिल की हत्या की थी। पुलिस की माने तो 1 वर्ष पूर्व हत्यारिन बहन के भाई की निखिल के परिवार के लोगों ने हत्या कर दी थी, जिसमें 5 लोग जेल में बंद हैं। लेकिन बहन के छूटते ही बहन ने अपने भाई की हत्या का बदला लेने का पूरा प्लान बनाया और बॉयफ्रेंड और भाई की मदद से निखिल पर 21 मार्च को ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर निखिल की हत्या कर दी। हत्या के बाद पुलिस ने हत्यारिन आरोपी सोनिया को गिरफ्तार किया है। सोनिया ने बताया कि उसने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए निखिल की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी हत्यारिन से एक बाइक और तमंचा बरामद किया है। मेरठ हत्याकांड को अभी लोग भूल भी न पाए थे कि औरैया में ऐसी ही घटना ने दिलों को झकझोर कर रख दिया। जी हम बात कर रहे हैं औरैया जनपद के बेला थाना क्षेत्र की, जहां पत्नी ने साजिशन पति की हत्या करवाई। महज 15 दिनों में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करके रख दिया। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक पत्नी ने पूरी हत्या की साजिश रची थी। डीएम हर्षिता माथुर के निर्देश में राजस्व विभाग ने करी बड़ी कार्रवाई। अगर बात करें तो देवानंदपुर रतापुर चौराहे की बात है और अगर जिस तरीके से मामला निकलकर सामने आया है, राजस्व विभाग के अधिकारियों ने सदर तहसील में जो एसडीएम प्रफुल्ल कुमार शर्मा है उनके नेतृत्व में और डीएम के निर्देशानुसार आज बड़े पैमाने पर पॉपुलर धर्मकाटा पे जो अवैध तरीके से अतिक्रमण हुआ था उसको गिराया गया और लगभग बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए की जो है संपत्ति को आज राजस्व ने जो है गिराकर नेस्तो नाबूद किया। और जिस तरीके से अवैध कब्जेदारों की बात रैवली प्रशासन अगर बात करें तो अब ये मामला जिस तरीके से तूल पकड़ता नजर आ रहा है उसको लेकर जिला प्रशासन खासकर सदर तहसील एसडीएम प्रफुल्ल कुमार शर्मा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और उस पर डीएम हर्षिता माथुर के निर्देशानुसार कड़ी कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। राजस्व का कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा को जो है जिस तरीके से बढ़ाने की वो कर रहे हैं उसको लेकर के बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ बीएसए राकेश प्रताप सिंह और एक टीवी चैनल के पत्रकार का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में बीएसए राकेश प्रताप सिंह पत्रकार को जेल भिजवाने की बात कह रहे हैं। जब इस पूरे मामले की जानकारी पत्रकार से ली गई तो पत्रकार का साफ तौर पर कहना था कि फटे हुए बोरों में बेसिक शिक्षा के पेपर आए हुए थे, जिसकी कवरेज पत्रकार ने कर ली। जब पूरे घटनाक्रम की जानकारी पत्रकार ने बीएसए को दी तो बीएसए इस बात पर भड़क गए कि तुमने फटे बोरों की कवरेज क्यों की, यह एक गोपनीय पेपर है। जब इस पूरे मामले में पत्रकार से साफ तौर पर कहा कि यह सार्वजनिक जगह से कवरेज की गई थी, ना कि गोपनीय कार्यालय से। इस बात पर बीएसए ने पत्रकार को जेल भिजवाने की बात कही और संबंधित थाने में पत्रकार के खिलाफ तहरीर भी दे डाली। जब इस बात की जानकारी पत्रकार को हुई तो पत्रकार ने अपने साथियों के साथ मिलकर मंडल आयुक्त को बीएसए के खिलाफ शिकायत दी है। अब देखना यह हुआ कि क्या मंडल आयुक्त एवं प्रशासन स्तर पर किस तरह की कार्रवाई बीएसए राकेश प्रताप पर की जाती है।
भारी संख्या में किसान डीएम कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि अयोध्या प्राधिकरण द्वारा बस्ती की कुछ जमीनें ली जा रही, जिसको लेकर अयोध्या बस्ती के जो किसान हैं वो डीएम कार्यालय पर पहुंचे। उन्होंने पहुंच के जो है प्रशासनिक अधिकारी को एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने यह बताया कि जो अयोध्या प्राधिकरण है वो उनकी जमीन लेना चाहता है। किसानों ने यह भी बताया कि जो जमीन है वही उनका एकमात्र सहारा है, जिससे उनका जीवन यापन होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अयोध्या प्राधिकरण द्वारा उनकी जमीन जो है ली जा रही है। फिलहाल बस्ती जिला अधिकारी ने इस मामले में बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ रेगुलेशन होते हैं जिनका नियमों का पालन किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो कुछ जमीनें हैं जो वहां पे जा रही है उनसे बस्ती के किसानों का ही फायदा होगा। फिलहाल जो किसानों का जिस तरीके से विरोध है कि उन लोगों की जो जमीन है वो प्राधिकरण अयोध्या प्राधिकरण उसको ले रही है, उसके जो ज्ञापन है वो अयोध्या के जो वहाँ पे सचिव और जो प्राधिकरण है उनको भेजा जाएगा, जो और किसानों को बैठा के जिस तरीके से जो उनकी बातें हैं उसके सामने उनको रखी जाएगी, किसी तरह का किसानों का कोई नुकसान न हो। फिलहाल कुछ नियम ऐसे हैं जो नियमों के तहत कुछ कागजात में जो है फेरबदल हो सकता है, लेकिन किसानों का किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उस समय विवादों के घेरे में नजर आई जब उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी सामूहिक विवाह योजना पर लापरवाही का आरोप लगा। आपको बता दें, जनपद शाहजहांपुर में तमाम लड़कियां और उनके परिजन जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने सामूहिक विवाह योजना में आवेदन किया, लेकिन उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया। उन्होंने पुनः आवेदन किया, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी अमल नहीं किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि जिले में 2500 से ज़्यादा आवेदन लंबित है, जिस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कुशीनगर जिले में तापमान लगातार बढ़ रहा है और लगातार तापमान बढ़ने से लोगों को पानी की ज़रूरत महसूस होने लगी है। ऐसे में जनपद में बड़े पैमाने पर जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत से वाटर एटीएम लगाए गए हैं, जिन पर लाखों रुपये खर्च किए गए हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लगे वाटर एटीएम ज़्यादातर से लगने के बाद से ही खराब पड़े हुए हैं, जिन्हें जिम्मेदारों ने बनवाया नहीं है। ऐसे में लोगों को पानी की ज़रूरत महसूस होने के बाद भी पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं कुशीनगर जिले के धर्मसमदा मंदिर, कुशीनगर जिले के रामपुला स्थित धर्मसमदा मंदिर का, जहां पर जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत से लाखों रुपए खर्च कर 2 वाटर एटीएम लगाए गए हैं, लेकिन वो वर्षों से खराब पड़े हुए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मामला सामने आने के बाद जिम्मेदारों द्वारा उस वाटर एटीएम को बनवाया जाता है या यूं ही खराब पड़े रहते हैं। इस समय हम खड़े हरदोई के पल्लीपुर टोल प्लाजा पर। ये हरदोई का ये पहला ऐसा टोल प्लाजा है जिसकी शुरुआत की गई है, और इस टोल प्लाजा की अगर हम बात करें तो हरदोई जनपद में इस टोल प्लाजा काम पूरा हो चुका था। इसकी आज शुरुआत सुबह 8 बजे से हो चुकी है। यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हैं, अभी हम कुछ देर में उन अधिकारियों से भी बात करेंगे जो कि चैनल लाइव करेगा सीधे 12 बजे से। और उसके बाद में हम बताएं कि यहाँ पर जो टोल प्लाजा बना हुआ है, यहाँ पर कहीं ना कहीं पब्लिक की जेब भी अब ढीली होगी। और ये जो टोल प्लाजा है, यहाँ पर जो ग्रामीण के लोग हैं उनको 20 किलोमीटर के लिए 340 रुपये का जो है मंथली पास दिया जाएगा, जिससे वो इधर आ सकेंगे, जा सकेंगे। और अगर यहाँ से बात करें तो हमारे जो गाड़ियाँ जो लगी हैं, ये अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर जो गाड़ियाँ सीधे डायरेक्ट निकल जाती थी, लेकिन अब ये टोल प्लाजा से होकर गुजरेंगे और यहाँ पर बिना टोल दिए गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं गाड़ी वाले।